अमेरिका में बनी राइफल आतंकियों के पास कहां से आई? चीन की बुलेट से कश्मीर में क्यों हो रहे आतंकी हमले? क्या अमेरिका चीन की साजिश से कश्मीर हो रहा लहूलुहान? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में कठुआ में आतंकी हमले में अमेरिकी राइफलों के इस्तेमाल की बात सामने आई। ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में ये खबर सामने आई कि कई आतंकी हमलों में चीन में बनी बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर लहूलुहान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अमेरिका में बन रही M4 कार्बन असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल करते पाए गए हैं। वहीं कठुआ सहित हाल ही के हमलों के दौरान इस राइफल के और ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये चिंता जताई जा रही है कि अगर ऐसे हालात बने रहे तो आतंकवादियों से पार पाना बेहद मुश्किल होगा। खास बात ये कि अमेरिका में बनी इन घातक राइफलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं कई आतंकी हमलों में चीन में बनी बुलेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर आतंकियों के पास अमेरिकी राइफल कहां से आई और आतंकियों के पास चीन में बनी बुलेट्स आखिर कहां से पहुंच रही है? तो इस सवाल का जवाब आज हम आपको देते हैं। आपको शायद याद होगा कि कैसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी। अमेरिकी सेनाओं के 2021 में अफगानिस्तान से जाने के बाद उनके हथियार पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंच गए। इनमें M4 कार्बन असॉल्ट राइफल और कंधे पर रखकर दागे जाने वाली हथियार भी शामिल है। M4 कार्बन राइफलों को 1980 के दशक में बनाया गया था। इसमें करीब 60 सेकंड में 700 से 900 राउंड फायर किया जा सकता है। ये करीब आधे किलोमीटर तक मार कर सकती है। इनका नाटो सेनाओं में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इन राइफलों से स्टील की घातक गोलियां ताबड़तोड़ निकलती हैं और किसी का भी चुटकियों में खात्मा कर सकती हैं। कई युद्ध में हुआ अमेरिकी राइफल का इस्तेमाल। इन राइफलों का इस्तेमाल सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध, यमनी गृह युद्ध, कोलंबियाई संघर्ष, कोसोवो युद्ध, 9/11 के बाद इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध सहित कई युद्धों में किया गया है। और अब पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI जम्मू कश्मीर में M4 राइफलें देकर आतंकियों की मदद कर रही हैं। मसूद अजहर के भतीजे के पास से मिली थी अमेरिकी राइफल। जम्मू कश्मीर में M4 राइफल की बरामदगी पहली बार तब हुई जब 7 नवंबर 2017 को जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे तलहा रशीद मसूद को सेना ने पुलवामा जिले में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके पास से अमेरिकी राइफलें बरामद की गई थी। 2018 में पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दूसरी बार हथियार बरामद किया था जब अजहर का एक और भतीजा उस्मान इब्राहिम मारा गया था। 11 जुलाई 2022 को जम्मू अवंतीपुरा इलाके में M4 राइफल इस्तेमाल की गई थी, जिसके बाद उसे बरामद किया गया था। तो ये तो बात हुई अमेरिकी राइफल की। अब बात करते हैं चीन में बने बुलेट्स की, जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। क्योंकि पूंछ में आतंकियों ने हमले के लिए जिस गोली का इस्तेमाल किया था वो स्टील की थी। आमतौर पर गोलियां पीतल की होती हैं, लेकिन अब आतंकी हमलों के लिए स्टील की गोलियां इस्तेमाल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह की गोलियां चीन में बनती हैं। स्टील की ये गोलियां चीन के जरिए पाकिस्तान पहुंचती हैं और फिर वहां से पाकिस्तानी फौज के जरिए आतंकियों को इसकी सप्लाई की जाती है। पीतल की गोली की तुलना में स्टील की गोलियां सस्ती होती हैं, साथ ही घातक भी होती हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ों में ज्यादा एडवांस चीनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट अल्ट्रासेट जब्त किया गया था। दरअसल पाकिस्तानी सेना की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण आतंकवादियों के हाथों में पहुंच गया है, जिसका इस्तेमाल आतंकी भारत के खिलाफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्यों हो रहा लहूलुहान? अब बात करते हैं कि आखिर कब तक आतंकी जम्मू कश्मीर को अपना निशाना बनाते रहेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिल रहा है। हालांकि ये समस्या हल हो सकती है अगर राजनीतिक बातचीत शुरू हो। इस समस्या से भी पार पाया जा सकता है, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट भी कहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के सोपोर, बारामूला और पट्टन 3 ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि कठुआ हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। हमले के दौरान आतंकियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है।
जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बीते 5 साल में एक बार ही यानी 24 जून 2021 को सभी राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर व्यापक चर्चा की थी। वहीं सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ इसी दौरान 21 बार बातचीत हुई है। ऐसे में कश्मीर में आतंकवाद से निपटने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ में बैठकर इस पर बातचीत करना, जो कभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और जम्मू कश्मीर लहूलुहान होता रहता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आतंकी अब जब अमेरिकी राइफल और चीन में बनी बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं तो इसका हल क्या है, क्योंकि अगर जल्दी इसका हल नहीं निकाला गया तो जम्मू कश्मीर में और भी भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और ये भयावह तस्वीर सामने आए उससे पहले ही सरकार और सेना को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना होगा, जिससे आतंकियों के सभी मंसूबों पर पानी फिर सके। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।